सुमित कुमार महतो हत्याकांड का हुआ उद्भेदन। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के तेलीडीह में हुई थी हत्या। 12 लाख की लेन देन में हुई हत्या। ईंट कारोबार के संचालन के लिए कर्ज लेकर चुकता नहीं करना उसके लिए पड़ा भारी। हत्या में प्रयुक्त रस्सी और अन्य सामान जब्त। हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार, कई अन्य की और तलाश। पुलिस जांच में जुटी। ईंट भट्ठे के कारोबार के लिए 12 लाख का लिया गया कर्ज। समय पर चुकता करने की बजाय बार बार टालने की प्रवृत्ति और पैसे का तगादा मारने पर गाली गलौज करना सुमित कुमार महतो की मौत का कारण बना। इस कांड के सिलसिले में 2 लोगों के गिरफ्तार किए जाने के बाद सुमित कुमार महतो हत्याकांड का यह रहस्य खुला। पकड़े गए हत्या आरोपियों में विश्वजीत राय और कुमार सौरभ शामिल हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मोबाइल फोन तथा कई अन्य सामानों को बरामद किया है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी की माने तो यह हत्या लेन देन में हुई थी और इस हत्याकांड में शामिल कई अन्य लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के तेलीडीह में पिछले दिनों हुई इस हत्याकांड से सनसनी ही फैल गई थी। जिस तरीके से हत्या की गई थी उससे पुलिस ने ताड़ लिया था कि हत्या की वजह जरूर खास रही होगी और हत्यारे अब जबकि पकड़ में आए तो यह सच सामने आया कि 12 लाख की वजह से सुमित कुमार महतो को अपनी जान गंवानी पड़ी। हत्या की योजना उसी दिन बना ली गई थी जिस दिन पैसा चुकता करने के बजाय सुमित कुमार महतो ने बिजनेस के लिए फाइनेंस करने वाले लोगों को गाली गलौज कर अपमानित किया था। इस अपमान ने एक खतरनाक योजना को जन्म दिया और यह योजना थी सुमित कुमार महतो को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देने की। योजना बहुत ही तरीके से बनाई गई। रस्सी के सहारे उसका गला दबाया गया, उसे मौत की घाट उतारा गया और फिर हत्या के आरोपी फरार हो जाने में कामयाब रहे। अब जब इस हत्याकांड में शामिल 2 लोग पकड़े गए तो सुमित कुमार महतो हत्याकांड का उद्भेदन हो गया और उस कारण का भी पता चल गया जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके आलोक में इसका अनुसंधान करते हुए सुमित कुमार महतो जिसका डेथ हुआ था उनको मारने वाला 2 अपराधी विश्वजीत राय और कुमार सौरभ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या जो किया गया था उसमें उन लोगों ने गमछा और रस्सी का इस्तेमाल किया था जिससे गला में फंसा के स्ट्रेंगल करके उनको हत्या किया था। जो हत्या में यूज़ किए गए जो गमछा और जो रस्सी है उसको बरामद किया गया है जो अभियुक्त के सामने ही था। और दूसरा TVS कंपनी का है और 3 स्मार्टफोन हम लोगों ने जब्त किए हैं जो उस दिन हत्या के लिए यूज़ हुआ था। हत्या करने का जो रीज़न था उसमें जो मृतक था, मृतक को 12 लाख रुपए अभियुक्त पक्ष लोग दिए थे ताकि उस बिज़नेस में यूज़ हो और मंथली कुछ उसको देने का वादा हुआ था। लेकिन जो मृतक है वो वादा पूरा नहीं कर पाए, जिसको लेके अभियुक्त पक्ष उससे बार बार पैसा की मांग करते रहे। जो हम लोगों ने पैसा दिया उसको वापस कर दिया। तो इसी में बहुत दिन चला, वो वापस नहीं कर पा रहे थे और उसमें गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गया। तो एक बार जब पैसा मांगने गया था तो जो मृतक है वो ज़्यादा गाली गलौज कर दिए गए थे, जिसको लेके ये लोग आक्रोशित हो गए और इसमें ये लोग एक प्लान बनाया जिसके प्लान के तहत वो लोग इसको हत्या किया। इसमें और 2-3 लोगों का संभावना है जो इनके साथ में हत्या किए थे। तो इन लोगों का और अनुसंधान कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे इन लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।